हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और लेके आया हूँ नया टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, जो है 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 पूरी तरह आपकी कवर करा के दी है। आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर ये पढ़ेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए बेटा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर ए रियल नंबर ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मतलब होता है बच्चों, एक्सपोनेंट का मीनिंग है पावर, डिग्री। ठीक है, पावर डिग्री जो है दैट इज, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स का एक्सपोनेंट हो गया 2, एक्स का पावर हो गया 2, एक्स की डिग्री हो गई 2। तो एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट को डिग्री भी कहते हैं, और इसका और एक नाम है इंडेक्स। तो ये जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। तो हियर एक्स का एक्सपोनेंट है 2, एक्स की डिग्री है 2, एक्स का इंडेक्स है 2 एंड एक्स का पावर है 2। ठीक है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे देखिए 17 स्क्वायर मतलब 17 का एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है, इनटू 17 का एक्सपोनेंट यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब ये एग्जांपल आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। कुछ एग्जांपल दैट इज 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हम इसके लॉज क्या कहलाते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है 17 स्क्वायर इंटू 17 रेस्ट टू द पावर 5। 17 स्क्वायर इंटू 17 रेस्ट टू द पावर 5। यहाँ पे आपको ये जो डॉट दिख रहा है, डॉट का मीनिंग है यहाँ इस दो 17 में मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 17 है, ये जो 17 है इसे कहते हैं हम बेस, इट इज द बेस। एंड ये जो 2 है, ये जो 5 है, इसे हम कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो 17 यहाँ पे बेस है। मल्टीप्लीकेशन में बेस अगर सेम रहते हैं, बेस यहाँ पे 17 है, मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम रहते हैं तो पावर की हो जाएंगी बच्चों एडिशन। पावर की क्या हो जाएगी? एडिशन। दैट इज बेस इज कॉमन, बेस इज कॉमन, एंड इन दोनों की दैट इज पावर की हम कर लेंगे एडिशन। तो 2 + 5 दैट इज ये हो गया आपका 7, दैट इज 17 का एक्सपोनेंट हो चुका है यहाँ पे 7। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 17 रेस्ट टू द पावर 7। ठीक है, ये था आपका पहला लॉ। तो पहला लॉ क्या कहलाता है? अगर a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n रहता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में बेस अगर सेम रहते हैं, यहाँ पे देखिए बेस a है, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम रहते हैं तो पावर की हो जाएगी एडिशन। इसे लिखेंगे हम a रेस्ट टू द पावर m + n। ये हो गया आपका पहला लॉ, ये हो गया पहला लॉ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के जरिए हमने यहाँ पे पहला लॉ क्लियर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 5 स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 7। 5 स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 7। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 एंड 7 दोनों भी यहाँ पे एक्सपोनेंट है, दोनों भी क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट है यहाँ पे, दोनों भी पावर है, इसे हम डिग्री भी कह सकते हैं, इसे हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 2 एंड 7 एक्सपोनेंट भी है, डिग्री भी है, पावर भी है, इंडेक्स भी है, आप चाहे जो भी इसे कह सकते हैं। तो अगर ये जो बेस है, यहाँ पे बेस है बच्चों 5, बेस इज ए 5, तो बेस का जो पावर है वो पावर 2 भी है एंड पावर 7 भी है। तो पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज
ये 5 एज इट इज और 7 टू ज़ा 14। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पावर पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम यहाँ पे 5 रेस्ट टू दी पावर 14 लिखेंगे। और ये दूसरा लॉ हो गया आपका इस एग्जाम्पल के जरिए। दूसरा लॉ आपका है ए रेस्ट टू दी पावर एम रेस्ट टू दी पावर एन अगर रहता है तो यहाँ पे एम एंड एन पावर है, एम एंड एन एक्सपोनेंट है, तो इसे हम लिखेंगे दैट इज ए रेस्ट टू दी पावर एम इंटू एन। पावर पावर का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ, ये हो गया सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ का एग्जांपल ये है, फर्स्ट लॉ का एग्जांपल ये है। अब थर्ड एग्जांपल देखिए। जैसा कि हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम रहते हैं तो पावर की एडिशन हो जाएगी, उसी प्रकार डिवीजन में अगर बेस सेम रहते हैं, डिवीजन में यहाँ पे देखिए 23/23 है, मतलब 23 यहाँ पे डिवीजन में है और इस 23 का पावर है 10 और इस 23 का पावर है 7। ठीक है, तो अगर डिवीजन में यहाँ पे ये जो 23 डिवीजन में है, तो डिवीजन में अगर बेस सेम रहते हैं, यहाँ पे बेस है बच्चों 23 इज ए बेस एंड 10 एंड 7 इज ए एक्सपोनेंट। तो डिवीजन में अगर बेस सेम रहते हैं तो पावर का हो जाएगा बच्चों सब्ट्रैक्शन, दैट इज 23 रेस्ट टू द पावर 10 माइनस 7, दैट इज 23 रेस्ट टू द पावर 10 माइनस 7, दैट इज 3। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर 23 इंटू 23 रेस्ट टू द पावर 10 इंटू 23 रेस्ट टू द पावर 7, मतलब यहाँ पे 23 मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में अगर रहा तो 23 रेस्ट टू द पावर 17 हो जाएगा। बेस अगर सेम रहते हैं, मल्टीप्लीकेशन में बेस अगर सेम रहते हैं तो पावर की हो जाएगी एडिशन, और डिवीजन में अगर बेस सेम रहते हैं तो पावर का या फिर एक्सपोनेंट का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 23 रेस्ट टू द पावर 3, 23 रेस्ट टू द पावर 3। डिवीजन में बेस अगर सेम रहते हैं तो पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो इस एग्जाम्पल के जरिए आपका लॉ बन जाएगा, थर्ड लॉ इज ए रेस्ट टू द पावर m अपॉन ए रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर m माइनस n, कॉमा m इज ग्रेटर देन n। मतलब यहाँ पे हमेशा हम सब्ट्रैक्शन बड़े नंबर से छोटे नंबर करते हैं, यहाँ पे m अगर ग्रेटर रहता है तब जाके हम m माइनस n लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, करके हमने यहाँ पे लिखा कि m ग्रेटर होना चाहिए n से। तो यहाँ पे देखिए बेस है आपका a और बेस यहाँ पे डिवीजन में है, तो पावर का क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के बाद आता है अब 7 क्यूब इंटू 9 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसा कि पहला एग्जांपल था कि मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर सेम रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर सेम रहते हैं तो पावर की हो जाएंगे एडिशन। यहाँ पे देखिए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट सेम है तो हम इसे लिखेंगे दैट इज 7 का भी क्यूब है, 9 का भी क्यूब है, तो हम यहाँ पे 7 इंटू 9 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 9 जा 63, 63 का क्यूब, 63 का क्यूब, मतलब हम यहाँ पे 63 का क्यूब लिखेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, 7 का भी क्यूब है, 9 का भी क्यूब है, तो हमने ये जो क्यूब है, क्यूब को हमने ब्रैकेट का लिखा होल क्यूब और 7 इंटू 9 किया। तो इस एग्जाम्पल के जरिए आपका लॉ बन जाएगा, दैट इज फोर्थ लॉ इज, अगर a रेस्ट टू द पावर m इंटू बी रेस्ट टू द पावर m रहता है तो ए बी रेस्ट टू द पावर m बन जाएगा, ए बी रेस्ट टू द पावर m बन जाएगा। ये था आपका फोर्थ लॉ, इट इज फोर्थ लॉ।
फोर्थ लॉ के बाद बारी आती है हम 17 स्क्वायर इंटू 17 रेस्ट दी पावर -5। तो ये लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर सेम रहते हैं तो पावर की हो जाएंगी एडिशन। तो एडिशन मतलब ये यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर प्लस यहाँ पे निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव इंटीजर आपका आंसर आएगा बच्चों -3। तो हम इसे लिखेंगे 17 रेस्ट टू द पावर -3। ठीक है, 17 रेस्ट टू द पावर -3। अब यहाँ पे देखिए 17 का एक्सपोनेंट निगेटिव आ चुका है, 17 का एक्सपोनेंट यहाँ पे माइनस में है। तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम इसे रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको लिखना होगा 1/17 क्यूब। अगर आपको माइनस साइन हटाना हो तो आपको बच्चों एक्सपोनेंट उसका रेसिप्रोकल लेना होगा, दैट इज इनवर्स। आप इसे इनवर्स भी कह सकते हैं। तो 17 रेस्ट टू द पावर -3, तो ये माइनस साइन हटाने के लिए आपको लिखना होगा 1/17 क्यूब। तो ये लॉ बन जाएगा, दैट इज अगर फिफ्थ लॉ इज a रेस्ट टू द पावर -m अगर रहता है तो माइनस साइन हटाने के लिए आप 1/a रेस्ट टू द पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आपका फिफ्थ लॉ। और उसी प्रकार ये भी हम 6th एग्जाम्पल जो है आपका दूसरे एग्जाम्पल की तरह है, दैट इज 5 पावर का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू -7 दैट इज -14। और आपको 5 रेस्ट टू द पावर -14 को अगर आपने ये फिफ्थ लॉ लगाया तो आप इसे लिख सकते हैं 1/5 रेस्ट टू द पावर 14। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर ए रियल नंबर देखा है। चलिए अब आपकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 1.5 वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में से पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड नंबर 1 64 रेस्ट टू द पावर 1/2, नंबर 2 32 रेस्ट टू द पावर 1/5 एंड थर्ड 125 रेस्ट टू द पावर 1/3। हम इन तीनों एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है 64 रेस्ट टू द पावर 1/2 की। 64 रेस्ट टू द पावर 1/2 है, तो क्या हम 64 को 8 स्क्वायर लिख सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 64 को हम लिखेंगे 8 स्क्वायर। तो ये जो है ये 1/2 एक्सपोनेंट एज इट इज, और 64 को लिखेंगे हम 8 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एक्सपोनेंट एज इट इज, 64 को लिखा हमने 8 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये जो पावर या फिर एक्सपोनेंट का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 8 स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है, 8 स्क्वायर इंटू 1/2 दैट इज 2 इंटू 1/2। तो अगर हमने 2 इंटू 1/2 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 2 हो जाएंगे कैंसल, दैट इज आपके पास रह जाएगा 8 रेस्ट टू द पावर 1 एंड 8 रेस्ट टू द पावर 1 दैट इज 8। तो यहाँ पे बच्चों 2 हमने कैंसिल किए, 8 रेस्ट टू द पावर 1 दैट इज 8। ये आएगा आपका एग्जाम्पल 1 का आंसर, दैट इज 8। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल उसी तरह हम लिखेंगे 32 रेस्ट टू द पावर 1/5। 32 रेस्ट टू द पावर 1/5। अब हम यहाँ पे ये जो 5 कैंसिल करने के लिए 32 को लिखेंगे। 32 को लिख सकते हैं हम, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, दैट इज 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे लिखे। दैट इज आपको लिखना होगा 2 रेस्ट टू द पावर 5। ठीक है, तो ये जो 32 है बच्चों, ये 1/5 एक्सपोनेंट एज इट इज, और ये जो 32 है 32 को हम लिखेंगे 2 रेस्ट टू द पावर 5, 2 रेस्ट टू द पावर 5। अगेन यहाँ पे जिस तरह हमने यहाँ पे 2 कैंसिल किए उसी प्रकार हम यहाँ पे 5 कैंसिल करेंगे। तो आपको 2 रेस्ट टू द पावर 1 मिलेगा,
2 रेस्ट टू द पावर 1 मीन्स 2। ये आएगा आपका सेकंड एग्जाम्पल का आंसर। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल इज 125 रेस्ट टू द पावर 1/3। ठीक है, अब 125 रेस्ट टू द पावर 1/3, जिस तरह हमने यहाँ पे 2 2 कैंसिल किया, 5 5 कैंसिल किया, उसी प्रकार हम यहाँ पे 3 3 कैंसिल करेंगे। तो 125 को यहाँ पे 3 लाने के लिए 125 को हम लिखेंगे, 125 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 क्यूब। 5 इंटू 5 25, 25 5 जा 125, तो 125 की जगह हम लिखेंगे 5 क्यूब रेस्ट टू द पावर 1/3 एज इट इज। अगेन 3 3 कैंसल, 5 रेस्ट टू द पावर 1 एंड 5 रेस्ट टू द पावर 1 मीन्स 5। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 1 9 रेस्ट टू द पावर 3/2, सेकंड 32 रेस्ट टू द पावर 2/5, थर्ड इज 16 रेस्ट टू द पावर 3/4 एंड फोर्थ इज 125 रेस्ट टू द पावर -1/3। हम यहाँ पे ये जो 4 एग्जाम्पल है, इन 4 एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है आपका 9 रेस्ट टू द पावर 3/2। ठीक है, 9 रेस्ट टू द पावर 3/2 को हम लिखेंगे 9, 3 का स्क्वायर है तो 9 की जगह हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का पावर एक्सपोनेंट है यहाँ पे 3/2। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ये जो है पावर का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 2 इंटू 3/2 का अगर हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगी 3, एक्सपोनेंट आपका रह जाएगा 3। तो यहाँ पे बच्चों ये जो बेस है, बेस 3 का एक्सपोनेंट रह जाएगा यहाँ पे 3, दैट इज 2 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 का पावर 3, 3 का एक्सपोनेंट 3 एंड 3 का पावर 3 अगर रहता है तो आपको इसे लिखना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27। इसका आंसर आएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर आएगा बच्चों 27। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 इज 32 रेस्ट टू द पावर 2/5। इसे भी हम लिखेंगे, 32 को लिखेंगे हम 2 रेस्ट टू द पावर 5। 32 के जगह लिखा हमने 2 रेस्ट टू द पावर 5 और उसका एक्सपोनेंट है 2/5। ठीक है, 32 के जगह लिखा 2 रेस्ट टू द पावर 5 एंड ये जो 2/5 है ये एज इट इज। अगेन 5 5 कैंसल, 2 स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर आता है बच्चों 4। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड का आंसर आएगा 4। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल इज 16 रेस्ट टू द पावर 3/4। तो 16 को हम लिखेंगे, 16 को आपको लिखना होगा दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 रेस्ट टू द पावर 4। ठीक है, 16 के जगह हम लिखेंगे 2 रेस्ट टू द पावर 4। तो ये जो 3/4 है ये 3/4 एज इट इज, और 16 के जगह हम लिखेंगे 2 रेस्ट टू द पावर 4। अगेन 4 4 कैंसल, 2 क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का एक्सपोनेंट 3 और 2 का एक्सपोनेंट 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर आएगा बच्चों 8 एंड फोर्थ इज 125 रेस्ट टू द पावर -1/3। इस 125 को लिखेंगे हम, 125 को लिखेंगे हम 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 क्यूब। ठीक है, तो 125 की जगह हम लिखेंगे 5 क्यूब। तो 5 क्यूब रेस्ट टू द पावर -1/3। ठीक है, 5 क्यूब रेस्ट टू द पावर -1/3। अगेन 3 3 कैंसल, 5 रेस्ट टू द पावर -1, और अगर माइनस साइन हटाना हो तो
आपको इसे लिखना होगा बच्चों 1/5 रेज़ टू द पावर 1, दैट इज 1/5। 1/5 इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर आएगा 1/5। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व करके दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे जो है सिंप्लीफाई। एग्जाम्पल नंबर 1 इज 2 रेज़ टू द पावर 2/3 into 2 raised to the power 1/5. Example 2 is 1/3 cube raised to the power 7. Example number 3 is 11 raised to the power 1/2 upon 11 raised to the power 1/4. And example 4 is 7/1/2 into 7 raised to the power 1/2 into 8 raised to the power 1/2। यहाँ पे आपको ये चारों भी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, एग्जाम्पल नंबर 1 में लॉ लगेगा, दैट इज a raised to the power m into a raised to the power n, दैट इज a raised to the power m plus n। मल्टीप्लीकेशन में बेस अगर सेम रहता है तो पावर की हो जाएंगी एडिशन। यहाँ पे देखिए बच्चों, बेस सेम है, बेस इज 2, तो बेस यहाँ पे सेम है तो पावर की आपको करनी पड़ेगी एडिशन। तो 2 raised to the power 2/3 प्लस 1/5। एक्सपोनेंट, पावर, डिग्री या फिर इंडेक्स की हमने यहाँ पे की एडिशन। तो एडिशन करते वक्त ये जो 2/3 प्लस 1/5 की अगर आपको एडिशन करनी हो तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज 2 5 10 प्लस 3 1 3 अपॉन 3 5 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 दैट इज 13/15। 2/3 प्लस 1/5 को अगर आपने एडिशन की तो आपको मिलेगा 13/15। तो ये जो 2 है, ये जो बेस है, बेस इज 2 एंड 2 का पावर आ जाएगा बच्चों 13/15। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। ठीक है, उसी प्रकार अब 1/3 क्यूब रेज़ टू द पावर 7 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखिए बच्चों, 1/3 का क्यूब मतलब 9, 3 का क्यूब 9 नहीं 27 आता है। 3 का क्यूब इज 27 और 27 का पावर यहाँ पे है 7। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको लिखना होगा दैट इज अब एग्जाम्पल 2 देखिए, 1/3 क्यूब रेज़ टू द पावर 7। जैसा कि हमने a रेज़ टू द पावर -m को लिखा था 1/a रेज़ टू द पावर m। अगर माइनस का साइन आपको हटाना हो तो आपको उसका रेसिप्रोकल लेना होगा, दैट इज 1/a रेज़ टू द पावर m। और 1/a रेज़ टू द पावर m को आप a रेज़ टू द पावर -m लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1/x² है, 1/x², और इस 1 को अगर आपको हटाना हो, आपको रेसिप्रोकल हटाना हो तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों x रेज़ टू द पावर -2। उसी प्रकार 1/3 क्यूब को लिखेंगे हम 3 रेज़ टू द पावर -3 रेज़ टू द पावर 7 एज इट इज। और यहाँ पे पावर का एक्सपोनेंट का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 3 रेज़ टू द पावर -21, ये आएगा आपका एग्जाम्पल 2 का आंसर, दैट इज 3 रेज़ टू द पावर -21। आप इसे बच्चों 1/3 रेज़ टू द पावर 21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल 2 का आंसर। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में बेस यहाँ पे 11 है और बेस डिवीजन में है। तो जैसा कि हमने लॉज देखे, तो डिवीजन में अगर बेस सेम रहते हैं तो पावर का हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। पावर का क्या हो जाएगा बच्चों? सब्सट्रैक्शन। तो हम इसे लिखेंगे
11 is common, 11 is base, 11 raised to the power 1/2 minus 1/4। डिवीजन में बेस अगर सेम रहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी पावर की या फिर एक्सपोनेंट की सब्ट्रैक्शन। तो 11 यहाँ पे देखिए 1/2 माइनस 1/4 का अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 4 into 1 that is 4 minus 2 into 1 that is 2 upon 2 4 the 8 that is 4 minus 2 2 upon 8 2 1 the 2 2 4 the 8 that is 1/4। तो क्लियरली 11 जो है 11 का हम पावर लिखेंगे 1/4, 11 रेस्ट टू द पावर 1/4 ये आएगा इसका आंसर एग्जाम्पल नंबर 3 का। एंड लास्ट जो है यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो बेस अगर डिफरेंट रहते हैं एंड एक्सपोनेंट अगर सेम रहते हैं तो दोनों भी बेस का आपको कॉमन एक्सपोनेंट लेना है और बेस का कर लेना है मल्टीप्लीकेशन। तो 7 into 8 that is 7 8 जा 56, 56 raised to the power 1/2, 56 raised to the power 1/2। और इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर आ चुका है 56 अपॉन 1/2। और इस तरह बच्चों हमने आपकी एक्सरसाइज 1.5 पूरी तरह आपको कवर करा की दी है। और इसी प्रकार आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यहाँ पे एंड हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।